हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा गंगा स्नानम हम कृष्येत तत्पश्चात शिव महापुराण परिष्येत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 25 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार, मेरे कृष्ण जी का वार, विष्णु जी का वार। आज हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। आज की कथा बाबा भोलेनाथ की दया से हम लोग पढ़ेंगे। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र, उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य और पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा प्रेरित मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जल्दी से स्वस्थ लाभ दे, ताकि वह कथा हम लोग को सुना सकें और उनकी आपकी कृपा हम लोगों को मिलती रहे। हे बाबा, जिस प्रकार आपने तमरुका जी से कथा कराई, उस प्रकार मुझसे भी करवाने का कष्ट प्रदान करें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आसन को ग्रहण करें। गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और पार्वती मैया से अनुरोध करता हूं कि आप आसन ग्रहण करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग गणेश जी महाराज दें और समस्त देवी देवताओं को, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे कुल देवी के सरस्वती माता तथा ऑनलाइन श्रवण करने वाले सभी का कुल देवता कुल देवी को आह्वान करता हूँ। सभी के पितरों को मनन करता हूँ, मेरे पितरों को मनन करता हूँ। आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हे बाबा, मैं तो अबोध बालक हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता, बस आपके नाम का ही श्रवण करता हूँ और आपके नाम का ही श्रवण कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ और सुना रहा हूँ। हे बाबा, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपके मुख से ही निकल रहा है, ऐसा मेरा विचार है। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने कल 24वें अध्याय तक वायवीय संहिता पूर्व खंड का पढ़ा था। आज हम लोग 25वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी। अर्थ 25वां अध्याय आया। पार्वती की तपस्या, व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का देवी के साथ वार्तालाप। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों तदंतर प्रतिवर्ता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग के होने वाले दुख को किसी तरह रोक कर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, तब फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बता रखे उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मनी मन सदा पति के चरण नारबिंदों का चिंतन करते हुए किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की ब्रह्म विधि को अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इसी तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा।
गया। वह दुष्ट प्रभाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समय चित्तलिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह रातों दिन उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उनका तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उसका व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों को जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसने निरंतर दुष्टि तृष्टि तृप्ति बनी रहने लगी। इस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थकता अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरण करने लगा। इधर देवी की तपस्या बड़ी और तीव्रतर होती गई। उसी समय देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी के शरण गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। वह सब सुनकर ब्रह्मा जी के उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके और अपने प्रयत्न से देवताओं के दुखनाश के विषय में मन ही मन सोचते हुए देवताओं की प्रार्थना करने पर उनके साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में प्राणिधिनिष्ठ परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्रीहरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजाने की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं। उन्हीं परमेश्वरी के को पति रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अतः ये सारा ही क्रियाकलाप आपकी लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों तक महादेव जी के विजय का कष्ट कैसे सह रही है? देवी ने कहा, ब्रह्मांड जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों को कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा में विधाता हैं। अंतपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है, उस समय आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ? मेरे शरीर में जो यह कालापन है, उसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं घोर वन होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतनी ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी? अथवा यह भी आपकी एक लीला ही है। जगन्मात्र आपकी लीला भी लोक हित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ दानव दो देते हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों के हाथ में आपके हाथ से ही मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः आप विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची जात या
छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु रूपा हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार इस प्रार्थना करने पर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवन हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशकी हुआ। वह काल मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्णा कन्या हो गई। देवी को वह मायामयी शक्ति ही योग निंद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थे। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप थे, सौम्य, गौर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह दूसरों से अजय थी। वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस संतान शक्ति के ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वह दैत्य परवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। इस समय प्रसन्न हुई ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी का वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उसका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले देते राज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने रांग में शुंभ निशुंभ में के मन तथा शरीर को अपने हाव भाव का अभाव रूप वानों तथा वास्तविक वानों से छीन बीन उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उनका विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई। दूसरे स्थलों में से उसका ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता कपूर खंड के देवी गौरत्व प्राप्ति नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान है की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों को पुनः वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आकाश रजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। यह प्रभु का ही कार्य है। आप अगर एक भी लोगों को सब्सक्राइब करवाते हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा का गारंटी अवश्य लेंगे। आप जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कराइए, सुनिए और सुनवाइए। आपके कष्ट मूल पाठ होने के कारण स्नेह कम होते चल जाएंगे। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। अर्थ 26वां अध्याय आया। इस प्रकार हम लोग 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वायु देवता कहते हैं, कौशिक के उत्पन्न करके उस ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रय में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरी तपोवन की रक्षा की है। यह मुझसे अपना मन लगाकर अन्यन भाव से मेरा भजन करता रहता है। अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरा अंतपुर में विचरण करने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते हुए मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र को पुरानी क्रूरता करतूते बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख से में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह तो व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है। अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की क्या आवश्यकता है? स्वभाव से कुलसित चित्त वाले इस दुष्ट जीवों से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है यह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरे शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, देवी इसके आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष आपकी पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों का इसका नया क्या बिगड़े होने वाला है, क्योंकि आपकी भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा। देवी आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है। आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्ध प्राप्त हो सकती है। आप ही स्वयं में असंख्य रुद्रों की विविध रूपा शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु को मुझसे को तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों को प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपके आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं, भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ को प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थावर तत्व का तत्काल व्यत्यास फेरबदल भी हो सक जाता है। अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव के अनादि, अमध्य और अनंत सनातन आदि शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में अभिष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है। अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार देवी को अपने परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निर्वित हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाला माता पिता मेना और हिमावान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। उसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन की वृक्षों को देखा। वे उनमें सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए वीगमों के कलरवों से व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याग को औरस पुत्र की भांति स्नेह के से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह के दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, शिष्टा, पालक और संहारक पतिदेव परमेश्वर विराजमान थे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम पूर्व खंडे व्याघ्र गति वर्णन नामक 26वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में व्याघ्र गति वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। आज हमें पता चला कि वैष्णवी नाम कैसे पड़ा। माँ दुर्गा ने के काली वर्ण जो उन्होंने त्याग किया था उससे वैष्णवी की उत्पत्ति हुई। निशुंभ शुभ का मर्दन करने के लिए वैष्णवी ने ही कार्य किया। और किस प्रकार हम लोगों ने यह जाना कि देवी की ही कृपा से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी शिव और शिवा का ही नाम एकमात्र उनको सभी प्रकार के कष्टों को तार देता है। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके पश्चात विराम करेंगे। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा बम बम भोला। महादेवा हर हर महादेवा, बम बम भोला। मेरा बाबा बम बम भोला भोला, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, गणेश मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। पितृदेव पितरानी जी नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। पितृदेव पितरानी जी नमो नमः। महापुराणाय नमो नमः। श्री महापुराणे भक्तवत्सलाय नमो नमः। भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण हम करशे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। शीतलीकरण हम करशे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आप सबको वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को मनन करते हुए और आज की कथा को विराम की ओर बढ़ूंगा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जी और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर बाकी समस्त लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितृदेव पितरानी जी और समस्त लोगों के पितृदेव पितरानी जी को मनन करते हुए या प्रणाम करते हुए अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान को गमन करें और सभी को हमें लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, जिस प्रकार आपकी इच्छा थी उस प्रकार आपने कथा कर ली, सुन ली, सुना ली और समझा दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे मैया पार्वती, आपने गौर बिंदोरा के रूप में भोलेनाथ के साथ मिलकर कथा श्रवण की, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे माता, आज हम लोगों ने वैष्णवी रूप का आपका किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार आपकी उत्पत्ति हुई, यह हमने जाना। यह कथा हमारे लिए अद्भुतपूर्व कथा थी। हे महादेव, आपकी दया से ही मेरे इस सृष्टि में सब काम होते हैं। बाबा, सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टरा। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टरा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। इसका जाप जितना हो सके करिए, आपके कष्ट जरूर दूर होंगे। हर हर महादेव।